तो श्री विशाखा जी ये प्रकट हुई कलयुग में हरिराम व्यास जी के रूप में, और आपका जन्म हुआ ओरछा के एक शुक्ल परिवार में, एक दिव्य ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ। नाम आपका हरिराम शुक्ल रखा गया। बाल काल में आपने सरस्वती मंत्र को सिद्ध कर लिया। हमें याद है सरस्वती मंत्र, और हमने खूब उसकी उपासना भी की है, और उसी कृपा से कि आप सबको कथा सुना रहे हैं। तो सरस्वती दिव्य मंत्र की आपने इतनी उपासना की, इतनी उपासना की, नवरात्रों में आप केवल अन्न जल त्याग करके जल और केवल कुछ फलाहार लेकर के सरस्वती मंत्र की उपासना करते थे। और उससे ऐसा हुआ कि व्यास हरिराम शुक्ल जी के जिह्वा पर वाग देवी सरस्वती साक्षात विद्यमान हो गई। और उसका प्रभाव यह हुआ कि आपने अध्ययन करके स्वयं को इतना विद्वान बना लिया कि आप जिस जगह जाते वहां के विद्वानों को हरा देते। काशी में जिस गुरुकुल में आप पढ़े थे, उस गुरुकुल में सब विद्वानों ने मिलकर के सारे छात्रों में से आपको चुना, और चुन करके मंच पर बुला करके आपकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर के आपको व्यास की उपाधि प्रदान की। इसलिए नाम पड़ गया हरिराम व्यास। हरिराम व्यास। एक दिन हरिराम व्यास जी के मन में आया कि क्यों ना मैं पूरी पृथ्वी पर दिग्विजय करूं। अच्छा, एक तो विद्वान, दूसरे रूपवान, सुंदर रूप भी था, और तीसरा ओरछा के एवं ओरछा के आसपास के राजघरानों के ये कुलगुरु भी थे। सब राजा इनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। भागवत जी कहती हैं, कम आयु का होना, बहुत योग्यताएं प्राप्त कर लेना, बहुत सम्मान मिल जाना, स्वरूप का होना और सत्संग का ना होना, यह पतन का कारण बन जाता है। आप रूपवान हैं लेकिन सत्संग नहीं करते हैं तो आप रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आप धनवान हो लेकिन सत्संग नहीं करते तो धन का अहम आपके अंदर से कभी नहीं जाएगा। आप योग्यताओं से परिपूर्ण हो, विद्वान हो, गाना आता है, नाचना आता है, या कोई भी कलाओं से निपुण हो, लेकिन सत्संग नहीं है तो वो कला आपको एक दिन गिरेगी नीचे। इसलिए कितनी भी योग्यताएं हो, उन योग्यताओं के साथ सत्संग आवश्यक है जीवन में। हरिराम व्यास जी के पास सब कुछ था, सत्संग ही नहीं था। एक दिन हरिराम व्यास जी के मन में आया कि विद्वान तो हम हैं ही, इतने राजा हमारे चेला हैं, रूपवान भी सब कुछ है, क्यों ना दिग्विजय की जाए, पूरे भारत में मुझसे बड़ा कोई विद्वान ना हो ऐसी घोषणा करवा दी जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े बड़े विद्वानों के पास जाकर के हमको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो उस समय पर ये छपाई मशीन तो होती नहीं थी, तो हरिराम व्यास जी स्वयं ग्रंथ लिखते थे। गुरुदेव से सुना हुआ ग्रंथ याद करके फिर उस ग्रंथ को पूरा आद्योपंत लिखते थे। और ऐसे ग्रंथों की अनेकों बैलगाड़ियां उनके साथ में ही चलती थीं। लोग बागों के बक्साओं में कपड़ा रहते, लेकिन उनकी बैलगाड़ियों में ग्रंथ ही ग्रंथ रहते, और स्वयं लिखित ग्रंथ। उन ग्रंथों को लेकर के हरिराम व्यास जी शास्त्रार्थ दूर, उनके ग्रंथों के नाम सुनकर के बड़े बड़े विद्वान तो वहीं से हाथ जोड़ के भाग जाते थे, बोले हमने तो ये ग्रंथ ही नहीं देखे, इनसे शास्त्रार्थ क्या करेंगे। और सुना ये ग्रंथ इन्होंने खुद लिखे। किसी ने कहा, बोले आप कहां पूरे विश्व पर दिग्विजय करेंगे, भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान काशी। ऐसा कहते हैं काशी जो है ना, वो देवाधिदेव महादेव की जिह्वा है। क्या है? जिह्वा। काशी में जब ब्राह्मण बोलते हैं तो उनके स्वर को उनका स्वर ना माना जाए, वो महादेव का ही स्वर है। इसलिए काशी के स्वर अलग ही हैं, चाहे वहां गाने वाले हों, चाहे वहां ब्राह्मण बोलने वाले हों, वहां के वेद मंत्र पाठ करने वाले ब्राह्मणों को आप सुनिए, वहां के बड़े बड़े विद्वानों को, वो पूरे विश्व से अलग ही हैं काशी में।
भगवान की, शिव की जिह्वा मानी जाती है। हरिराम व्यास जी अपनी वही 5-6 बैलगाड़ियों में भरे हुए ग्रंथ और दुनिया भर के दिग्विजय के पत्र लटका रखे थे, यहां जीते वहां जीते, वो सब उन पर लटके हुए थे, जैसे आजकल लोग गाड़ियों पर लिखवा लेते हैं। जो भी उनकी श्रेष्ठता होती है वो गाड़ी पर लिखी रहती है, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे विधायक हो। हरिराम व्यास जी पूरी बैलगाड़ियों पर लगवा करके और पहुंच गए। सब ब्राह्मण समझ गए, बोले भैया ये हरिराम व्यास को व्यास से जीतना सामान्य बात नहीं है, ये बहुत विद्वान है, वाग्देवी सरस्वती की कृपा है इनके ऊपर, इन्होंने सरस्वती मंत्र को अभिमंत्रित कर रखा है, इनकी जिह्वा पर सरस्वती नर्तन करती है, कैसे जीतेंगे हम इनसे। सब ब्राह्मण व्याकुल होकर के देवादिदेव महादेव शंकर के पास गए और कहा कि हे महादेव, हमारी हार हो हमें स्वीकार, पर काशी की हार ये तो आपकी हार मानी जाएगी ना, क्योंकि यहां तो सब ब्राह्मण आपकी वाणी है, कृपा कीजिए। सब ब्राह्मणों ने जाकर के प्रार्थना की कि हे महादेव अब आप ही हमारी रक्षा करो। हरिराम व्यास आ रहे हैं। हरिराम व्यास जी की शोभा यात्रा निकली महाराज, पूरा काशी पुष्प भी बरसा रहे हैं, तो थर थर कांप करके बोले कि अब ये हरा के जाएंगे हमको। महादेव ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। ब्राह्मणों की आराधना सुनकर के महादेव बोले अब हम जाएंगे, और एक दिव्य दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके महादेव पहुंचे हरिराम व्यास जी के पास। व्यास जी संध्या से निवृत्त होकर के प्रसाद आदि पाकर के बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कोई शास्त्रार्थ करने आए। बाहर द्वार पर 2 सेवक खड़े थे, तभी शंकर जी ने जाकर के कहा प्रणाम, हम व्यास जी से मिलने आए हैं। सेवकों ने भीतर जाके कहा, बोले महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। हरिराम व्यास जी बोले बुलाओ बुलाओ बुलाओ, उससे तो हमको शास्त्रार्थ करना है। और तुरंत अपना आसन सुव्यवस्थित किया, ग्रंथ निकाल करके रख लिए। और जैसे ही महादेव पहुंचे, बिल्कुल साधारण सी धोती है, साधारण सा गमछा डाला हुआ है, दीनहीन से ब्राह्मण, पतले दुबले, एक एक नस दिखाई दे रही है। उनकी दीनता, सरलता, दैन्यता देख करके हरिराम व्यास जी बोले महाराज आपका रूप स्वरूप देख करके तो ऐसा लगता है मैंने एक श्लोक भी यदि बोला तो कहीं आप गिर ना जाओ, आप शास्त्रार्थ करने आए मुझसे। महादेव बोले नहीं नहीं, हम शास्त्रार्थ करने नहीं आए, हमने पूरे काशी में आपकी प्रशंसा सुनी, आप बड़े विद्वान हैं, आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, सारे ग्रंथ आपको कंठस्थ याद हैं। हम तो अपनी एक जिज्ञासा लेकर के आए हैं आपसे पूछने। हरिराम व्यास जी बोले पूछो। बोले महाराज आप इतने विद्वान हैं, ये बताइए अत्यंत विद्या प्राप्त करने के बाद उस विद्या का फल क्या मिलता है? विद्वान होने के बाद उसका फल क्या मिलता है? जैसे धनवान होने के बाद इच्छाओं की पूर्ति, कुछ चाहो वो इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसे विद्वान होने के बाद उसका फल क्या मिलता है? हरिराम व्यास जी बोले कोई पूछने की बात है? विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, विद्या से दीनता आती है, और सबसे बड़ी बात विद्या से विवेक प्राप्त होता है। विवेक किसे कहते हैं? सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है हरिराम व्यास जी के जीवन में। कहां वो पूर्व के हरिराम व्यास और कहां वो बाद के हरिराम व्यास, महादेव की कृपा। हरिराम व्यास जी बोले विवेक होता है, विद्या से विवेक की प्राप्ति होती है। अच्छा विवेक किसको कहते हैं? बोले सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। महादेव बोले तो इसका मतलब आपको भी विद्या का फल नहीं मिला।
हरिराम व्यास जी बोले मतलब? बोले मुझे आपका विवेक विवेक सा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी विद्या से, आपने अपनी विद्वत्ता से अपनों से नीचों को हराना उचित समझा है, ना कि उस विद्वत्ता से किसी का भला करना। आपने किसी के घर को प्रसन्न नहीं किया होगा, आपने किसी के घर को आनंदित नहीं किया। जितने ब्राह्मणों से अभी तक आप मिले सबको रुलाया ही आपने। यह आपका विवेक है। आप विद्वान केवल इसलिए बने हैं ताकि आप पूरे विश्व को हरा सकें, सबसे जीत करके सबके कुलपति बन सकें। और यह विद्या का फल तो नहीं होता। आज पहली बार हरिराम व्यास जी से किसी ने ऐसी बात की, उसके शब्दों में हरिराम व्यास जी को स्थिरता लग रही है। उसके शब्द सुनकर के हरिराम व्यास जी थोड़े से खोए खोए से लग रहे हैं। उसके शब्द सुनकर के हरिराम व्यास जी को पहली बार मौन रहने का मन कर रहा। नहीं तो हरिराम व्यास जी पे तो उत्तर हैं। यह बात याद रखिएगा। जिसके शब्द आपको स्थिर कर देते हो, जिसके शब्द आपके भीतर परिवर्तन करने की स्थिति पैदा कर देते हो, जिसके शब्द आपको अत्यंत शांत कर देते हो, समझ जाना या तो वो हरि हैं या कोई हरिजन है। हरिराम व्यास जी ने तुरंत हाथ जोड़े, बोले महाराज मुझे तुरंत सत्य बताइए, आप कौन हो? आप कोई सामान्य नहीं हो। आपका परिचय क्या है? और जैसे ही कहा आपका परिचय क्या है, इतने में ही जटा जूट धारी, त्रिपुंड मस्तक पर लगा है, त्रिनेत्रम त्रिशूल हाथ में लेकर के, गले में सर्पों की माला। आहा, महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हरिराम व्यास जी के सिर पर हाथ फेरने लगे। आज हरिराम व्यास जी को अपने जीवन में किए गए समस्त क्रियाओं के प्रति पाप की भावना आने लगी। मैंने कितने ब्राह्मणों को हताश किया, उदास किया, निराश किया, रुलाया। आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी विद्वत्ता का कारण क्या होना चाहिए। आज महादेव प्रकट हो गए, चरणों में लिपट गए, बोले प्रभु कृपा करो। मुझे क्यों वाणी देवी की कृपा हुई? मुझे क्यों विद्वत्ता प्राप्त हुई? मैं क्यों पृथ्वी पर आया हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? कारण क्या है? कृपा करके अब जब आप आ ही गए हैं तो आप ही बताइए। देखो, नरसिंह मेहता के भाव में और हरिराम व्यास जी के भाव में एक बात स्पष्टता लगी, पूर्ण समर्पण। आप बताइए, हम आपसे कोई जिज्ञासा ना प्रकट करें, आप बताओ। क्योंकि जानते हैं कि महादेव जिस मार्ग का अनुसंधान करवाएंगे वो मार्ग कल्याणकारी ही होगा। महादेव हाथ फेर करके हरिराम व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी, हे हरिराम व्यास, इस संसार में कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लो, तुम हमेशा अपने आप को अपूर्ण ही समझोगे। चाहे कितनी भी विद्वत्ता आ जाए, चाहे कितना भी धन आ जाए, कितना भी ऐश्वर्य आ जाए, कितनी भी योग्यताएं जीवन में आ जाए, आपको परिपूर्णता का अनुभव कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये सपना है और सपना कभी पूर्ण नहीं होता, वो अपूर्ण ही रहता है। ठौर तो केवल एक ही जगह मिलती है, स्थिरता तो केवल एक ही जगह मिलती है, चित्त को शांति और विश्राम तो एक ही जगह मिलता है। कहां? हरि चरणारविंदों में। और व्यास जी, तुम कोई सामान्य जीव नहीं हो, तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो, तो कौन हो? अरे नेत्रबंद करो, विचार करो, अपनी पूर्व की लीला का दर्शन करो। और हरिराम व्यास जी ने जैसे ही नेत्रबंद करके देखा, जैसे स्मृति में आया, तो क्या पाया? स्वयं को निकुंज में श्री विशाखा अली के रूप में देखा। महादेव ने दर्शन कराया कि तुम तो पूर्व की विशाखा सखी हो। ये व्यास बनना और पूरे विश्व को पराजित करना, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो वृंदावन को प्रतिष्ठित करना है। वृंदावन की महिमा बढ़ाने के लिए ठाकुर जी ने तुमको इस पृथ्वी पर भेजा है। हे विशाखा, हे हरिराम व्यास,
अपनी विद्वत्ता से वृंदावन चंद के यश को गाओ, श्री युगल सरकार के यश को गाओ, और सबसे बड़ी बात वृंदावन के यश को गाओ। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। पूरी रात व्यास जी सोए नहीं, काशी में पड़े पड़े केवल और केवल श्री वृंदावन हे वृंदावन, श्री वृंदावन हे वृंदावन, रात भर वृंदावन का स्मरण करते रहे। सुबह उठते ही सबसे पहले गए ओरछा। क्यों? अब देखो, बहुत सावधानी से सुनिएगा। महादेव की जब आज्ञा हो गई थी कि वृंदावन जाओ, तो सीधे वृंदावन क्यों नहीं गए? हरिराम व्यास जी के मन में अब आत्मग्लानि हो रही है कि मैंने इतना समय व्यतीत कर दिया बिना वृंदावन गए। मेरी करीब 30-35 वर्ष की आयु हो गई और मैं अभी तक वृंदावन नहीं गया। अब मैं किस मुंह से सीधे वृंदावन चला जाऊं? मैं मेरी श्यामा जी को, अपनी किशोरी जी को, जबकि उन्हीं की सखी हैं, उनको कैसे मुख दिखाऊं कि मैं धराधाम पर आकर के यहां की माया में इतना तल्लीन हो गया कि भूल ही गया कि मैं तो नित्य सहचरी हूं। अब किसी गुरु के जैसे अपराध करने के बाद में ये होता है ना, कोई बड़ा हमारी होड़ लेवे, कोई बड़ा हमारी साइड लेकर के हमारे आगे आगे चले और हमारी वो हमारी थोड़ी अर्जी लगा दे कि इसको क्षमा कर दो। तो अब गुरु की इच्छा, आज पूरे विश्व का गुरु बनने वाला स्वयं शिष्य बनना चाह रहा है। हरिराम व्यास जी के मन में आ रही है कोई गुरु जी जीवन में आ जाएं, उन गुरु जी के साथ वृंदावन जाएंगे, अकेले नहीं। अब हरिराम व्यास जी अंतर्मुखी हो गए। अब ज्यादा मन में कोई और चिंतन नहीं चलता है, केवल वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना। बड़े बड़े राजा आते हैं, आकर के अपने लाखों के जवाहरात उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं, पर हरिराम व्यास जी को अब कोई मान सम्मान भाता नहीं, अब तो केवल वृंदावन जाना।